भाई ये सब्यसाची जी ने फैशन डिजाइनिंग छोड़कर रिसर्च पेपर कब से लिखने लग गए? अबे वो मुखर्जी हैं और जिन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं वो सब्यसाची दास हैं। अच्छा ऐसा। हाँ। ठीक है, तो मुझे पूरा मसला तो बता। हाँ, तेरे लिए ही तो मैंने इंडिया लीडर चैनल शुरू किया है। भाई सुना दे मेरे लिए। भाई भाई बोलकर ना ट्यूशन टीचर बना दिया है। अब सुन, अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सब्यसाची दास ने 2019 लोकसभा चुनावों पर एक रिसर्च पेपर लिखा था जिस पर विवाद हो गया। इसी विवाद के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब इसके कुछ दिनों बाद अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर सब्यसाची दास का साथ देने के लिए एक साथ सब सामने आए। सब्यसाची दास के इस्तीफे के बाद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के एक अन्य प्रोफेसर पुलापरे बालकृष्ण ने भी कथित तौर से इस्तीफा दे दिया है। कथित रूप से मतलब? अशोका यूनिवर्सिटी की ओर से अभी तक उनके इस्तीफे की घोषणा नहीं की गई, ना ही उनका त्याग पत्र सार्वजनिक किया गया है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की ओर से 16 अगस्त को जारी एक लेटर में फैकल्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रोफेसर दास ने एकेडमिक प्रैक्टिस के किसी भी स्वीकृत मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेटर में उन्होंने मांग की कि सब्यसाची दास को बिना शर्त अशोका यूनिवर्सिटी में उनका पद वापस दे दिया जाए। यूनिवर्सिटी का गवर्निंग बॉडी किसी भी समिति या किसी अन्य संरचना के जरिए फैकल्टी के रिसर्च के मूल्यांकन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। ये मसला कब और कैसे शुरू हुआ? विवाद सबसे पहले उस समय शुरू हुआ था जब सब्यसाची दास ने डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टाइटल पर एक पेपर लिखा। पेपर को इस साल की शुरुआत में 25 जुलाई को SSRN सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था। फिर पता नहीं कैसे शशि थरूर ने उसे पढ़ लिया और बीजेपी के खिलाफ कुछ एलिगेशन कांग्रेस के हाथ लग गए, तो मसला तो उठना था ही। ये शशि थरूर नेता है या प्रोफेसर, कुछ समझ नहीं आता। उनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, दास ने पेपर पर ऐसा क्या लिख दिया था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया? दास अशोका यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे। दास ने एक पेपर में मूल रूप से तर्क दिया था कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत मुसलमानों के खिलाफ टारगेट चुनावी भेदभाव के रूप में चुनावी हेरफेर की वजह हो सकती है। दावा किया गया कि ऐसा आंशिक रूप से चुनाव पर्यवेक्षकों की कमजोर निगरानी के कारण हुआ। मतलब दास ये कहना चाहते थे कि कुछ इलाकों में जितने वोट पड़े काउंटिंग में उससे कम वोट निकले थे और ऐसी खबर आई थी कि 2019 के चुनावों में काउंटिंग की गड़बड़ी हुई है और चुनावी वेबसाइट से काउंटिंग वाला सेक्शन हटा दिया गया था। अच्छा हुआ ये रिसर्च पेपर किसी प्रोफेसर ने लिखा, वरना किसी प्रदेश के सीएम लिखते ना तो सीधा ईवीएम पर ही सवाल उठाते। नॉटी। हाँ। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर? होना क्या था, जैसे ही पेपर सामने आया और विवाद शुरू हुआ तो उसके कुछ ही समय बाद अशोका यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी व्यक्तिगत फैकल्टी मेंबर्स द्वारा किसी खास रिसर्च प्रोजेक्ट को निर्देशित या अनुमोदित नहीं करता है। तब तो इस मामले पर जुड़े हुए लोगों के बयान भी आए होंगे। हाँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस मामले पर खुद सब्यसाची दास ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं किसी भी मीडिया से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले पेपर को प्रकाशित करना चाहता हूं ताकि इसे औपचारिक रूप से सहकर्मी समीक्षा रिव्यू के माध्यम से जांचा जा सके। शायद इसके बाद मैं बातचीत करूंगा। बस ये क्या था? मतलब अभी पेपर पब्लिश नहीं हुआ और इतना विवाद हो गया? देख, पेपर में असल में कुछ खास आरोप नहीं है कि जैसे बीजेपी ने 2019 में पूरी सरकार ही धोखाधड़ी से बनाई। पेपर में दास ने कहा कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लगता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 9 से 18 ऐसी सीटों पर जीत मिली जहां कांटे की टक्कर थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि या तो मुसलमानों के वोट काटे गए हैं या बीजेपी ने उन इलाकों पर अधिक मेहनत की हो। मतलब ठोस सबूत के नाम पर पेपर्स में कुछ खास नहीं है? नहीं, मतलब कहीं सीधा आरोप नहीं है, पर फिर भी इस पेपर की वजह से दास को और यूनिवर्सिटी को नेताओं से सुनना पड़ा। कुछ बीजेपी नेताओं ने तीखी टिप्पणियां की और सांसद निशिकांत दुबे ने तो दास और ना ही अशोक विद्यालय को बख्शा। नीति के मामलों पर बीजेपी के साथ मतभेद होना ठीक है, लेकिन यह इस बात को बहुत दूर तक ले जा रहा है। कोई आधे अधूरे शोध के नाम पर ऐसा कैसे कर सकता है? भारत की जीवन मतदान प्रक्रिया को बदनाम करे, कोई यूनिवर्सिटी इसकी इजाजत नहीं दे सकती है। उत्तर की आवश्यकता है, यह पर्याप्त अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। इसके अलावा भाजपा के IT सेल के संयोजक अमित मालवीय ने कहा, अशोक विश्वविद्यालय के सब्यसाची दास का शोध पत्र कई डेटा सेट और दर्जनों चार्ट को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे वह महत्वपूर्ण अनियमितताएं और चुनावी धोखाधड़ी कहते हैं। यह बड़े दावे हैं, क्या सबूत ढेर हो गए हैं? जवाब न है।
ये बड़ा ही अजीब विवाद है यार। अजीब इसलिए है कि इस पेपर में आरोप नहीं थे, बस संभावनाएं थी। लेकिन कांग्रेस के लिए यह मौका था तो बस उन्होंने उछाल दिया, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। न रॉक न रोल, बस बेमतलब के ढोल हैं? कुछ नहीं, ट्राइंग टू बी क्रिएटिव। ओ भाई, अपनी क्रिएटिविटी कहीं और दिखा। अभी इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और सबसे सब्सक्राइब करवा।